तो आगे 9वीं के बालक पढ़ने चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख चुके हैं और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाठ का सारांश। ठीक है, पाठ का नाम है गुरु नानक देव। चलिए पाठ का सारांश आरंभ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा भारतवर्ष की एक पावन तिथि है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान व मेलों का आयोजन होता है। 16 कलाओं में से पूर्ण चंद्रमा की इसी पावन तिथि को गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गुरु नानक देव स्वयं भी ऐसी ही 16 कलाओं से परिपूर्ण उज्ज्वल ज्योति वाले महामानव थे। गुरु चाहे इस पृथ्वी पर कभी भी प्रकट हुए हों, किंतु कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव के जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। किंतु भक्तों के चित्र में तो वे पल पल प्रकट हो सकते हैं तथा होते रहते हैं। गुरु नानक देव के जन्म के समय परिस्थितियाँ। गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। उस समय हमारा देश विभिन्न कुसंस्कारों, जातिगत भेदों, सांप्रदायों, संकीर्णताओं में उलझा हुआ था। देश में नए धर्म के लोगों के आने के कारण विभिन्न समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। ऐसे समय में ही इस महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी पावन ज्योति से लोगों में नव चेतना का संचार किया। गुरु नानक देव की चारित्रिक विशेषताएं। गुरु नानक देव शरतकाल के पूर्ण चांद की भांति बहुत ही शांत, निर्मल, स्निग्ध व ज्ञान के भंडार थे। यही एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने बहुत ही स्निग्ध व शांत ढंग से लोगों के विचारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। वे लोगों को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि क्रियात्मक ढंग से लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते थे। गुरु नानक देव बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को चोट पहुँचाए, बिना दूसरों पर कटाक्ष किए दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर देते थे। लोगों के आचार विचार में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाले गुरु नानक देव इतने मधुर व मोहक वचनों को बोलते थे कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। मध्यकाल के संतों के बीच वे अकेले ही तारामंडल के मध्य जगमगाते हुए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। वाह्य आडंबरों का विरोध। गुरु नानक देव वाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। वे लोगों को कहते थे कि जिन आडंबरों को तुम धर्म समझ रहे हो तथा जिन संस्कारों को आस्था मान रहे हो, वे सब धर्म नहीं हैं। धर्म तो स्वयं ईश्वर रूप होकर आत्मा के रूप में तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है। इस अलख, अगोचर, अगम्य, दिव्य शक्ति के कारण ही तुम जीवित हो, श्वास ले रहे हो। उस आत्मा के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। घट घट में उसी की ज्योति विद्यमान है। पृथ्वी, आकाश, सब जगह उसी का अस्तित्व व्याप्त है। गुरु नानक देव द्वारा प्रेम व मैत्री का संदेश। गुरु नानक देव सब प्रकार से लोकोत्तर थे। वे प्रेम व मैत्री द्वारा उपचार करते थे। उन्होंने लोगों को प्रेम का संदेश दिया। दूसरों के साथ सहानुभूति व परहित चिंता करना ही उनका शास्त्र था। वह लोगों के कुसंस्कारों को अपनी प्रेम पूर्ण वाणी, अमृतवाणी से भेदने में समर्थ थे। वे कहते थे कि तुम झूठे मोह में पड़कर जिस अहंकार में लिप्त हो, उससे तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गुरु नानक देव की वाणी में जरा भी बनावटीपन नहीं था। वे अहंकार से कोसों दूर थे। बातों को घुमा फिरा कर कहना उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने प्रेम व मैत्री मुक्त, मीठी, अहंकार रहित, सीधी सहज वाणी में पथ से भटकती हुई जनता को उसका लक्ष्य बताया। उनके स्वरूप को देखकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित होते हैं कि कितनी बड़ी ताकत और उनका कितना निरीह स्वरूप था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी जो उनके चरित्र में दिखाई देती है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक। गुरु नानक देव ने ईश्वर के किसी भी साकार रूप की उपासना नहीं की, ना ही वे स्वयं को भगवान का अवतार मानते थे। वे तो अगम अगोचर अलख अपारदेव से ही प्रार्थना करते थे कि आप ही हमारी चिंता करो, क्योंकि जल, थल, पृथ्वी और सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। तुम्हारी ज्योति से ही कण कण प्रकाशित हो रहा है। गुरु नानक देव ने सत्य मार्ग अपनाकर जन जन के सामने सत्य का साक्षात्कार करवाया। उस दिव्य ज्योति के समक्ष झूठ, अहंकार, हीनता, संकीर्णता आदि सब प्रभावहीन हो गए।
गुरु नानक देव का जन्म ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर जब लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति को ऐसे ही संत महात्माओं के रूप में इस संसार में उतार देते हैं। ऐसी ही दिव्य व अलौकिक शक्ति के रूप में नानक देव हमारे देश में अवतरित हुए। ऐसे महामानव जब देह धारण करते हैं तो वे कुछ अनोखा ही करके दिखाते हैं। वे दीनहीन, दुखी, पीड़ित व भटके हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाकर उनका उद्धार कर देते हैं। एक तरफ अवतार होता है तो दूसरी तरफ उद्धार होता है। आज के समय में गुरु की वाणी की सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव हो रही है। नई आशा, नई उमंग, नई उल्लास के साथ इस देश की जनता आपके सामने नतमस्तक है। आप आशा की ज्योति फैलाकर प्रेम की स्निग्ध धारा से हमारा मार्गदर्शन करो। हम भटक गए हैं, हमारी अलौकिक ज्योति से हमें सन्मार्ग दिखाओ। तो यह था गुरु नानक देव जी के पाठ का सारांश। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गद्यांशों के साथ और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, भारत माता की जय।